अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप सच्चाई पर मबनी खबरें, इंसानियत की आवाज़ और दुनिया के छपे हुए हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद के उस बयान की जो इन्होंने इस्राएली हिरासत से रिहाई के बाद पाकिस्तान वापस आकर दिया। उनके चेहरे पर थकन ज़रूर थी, मगर आंखों में एक ऐसी हिम्मत, ईमान और हौसले की रोशनी थी जो हर पाकिस्तानी के दिल को छू गई। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अवाम, सहाफ़ी और कारकुन सब उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। किसी ने उन पर फूल निछावर किए तो किसी ने उनके लिए दुआएं कीं। पूरा माहौल एक जज्बे, एक फ़ख्र की अलामत बन गया, क्योंकि वो शख्स जिसने इस्राइल की जेलों में जुल्म बर्दाश्त किया, आज अपनी सरजमीन पर जिंदा सलामत खड़ा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि जब वो ग़ज़ा के हक़ में एहतजाज के लिए वहां गए तो इस्राएली अफ़वाज ने इन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। इन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनसे कहा, अपने हाथ दुरुस्त करो वरना तुम्हारी हड्डियां घुल जाएंगी। और नाज़रीन, ये अल्फाज सुनकर भी उनके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि ईमान की मुस्कुराहट थी। इन्होंने कहा, मैंने वहां सिर्फ एक ही बात कही, मैं मुसलमान हूँ, मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा जिस्म तोड़ दो, मगर मेरे ईमान को नहीं झुका सकोगे। उनके ये अल्फाज मीडिया हाल में गूंज उठे। हर सहाफ़ी खामोश था, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। इन्होंने बताया कि इस्राइल में उन्हें भूखा रखा गया, घंटों उनसे तफ्तीश की गई, मगर इन्होंने एक लम्हा भी कमज़ोरी नहीं दिखाई। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक अहमद का ये हौसला, ये हिम्मत, ये वो चीज़ है जो हमें याद दिलाती है कि ईमान वाला कभी हार नहीं मानता। वो कहता है जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक़ की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। अब सवाल ये है, अगर आप सेनेटर मुश्ताक अहमद की जगह होते तो क्या आप भी उसी तरह हक़ के लिए डट जाते? क्या आप भी अपनी जान खतरे में डाल कर सच के साथ खड़े होते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को भी ऐसी सच्चाई और हिम्मत की कहानियाँ सुनने को मिलें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम सच की ये आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें।